हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज़ प्रोलॉग बाय एनी ब्रैडस्ट्रीट। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम का कंप्लीट नोट्स चाहिए लैंग्वेज या लिटरेचर का, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो ये जो पोम हमारा है प्रोलॉग, इसमें जो पोएटिस होती है जिसका नाम है एनी ब्रैडस्ट्रीट, ये जो होती है इस बात को बहुत ही हम्बली तरीके से स्वीकार करती है कि जो ग्रांड सब्जेक्ट्स होते हैं, जो ग्रेट सब्जेक्ट्स होते हैं, महान सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वार हो गया, किंग्स हो गए या फाउंडिंग ऑफ सिटीज़ हो गया, ये चीज़ उसकी पहुंच से बाहर है। इस चीज़ पे लिखने के लिए वो योग्य नहीं है। उसका मानना है कि इस चीज़ पे वही लोग लिखते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, जैसे कि पोएट हो गए या हिस्टोरियंस हो गए। आगे वो कहती है और आगे वो तारीफ़ करती है एक पोएट का जिसका नाम है बर्टास। तो बर्टास के वर्क की वो प्रशंसा करती है और मानती है कि बहुत ही फेमस पोएट है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो टैलेंट होती है उससे जेलसी फील करती है, उसको पसंद नहीं करती है। आगे चल के वो पोएटिस कहती है कि वो जो है अच्छा वर्क नहीं लिख पा रही है, लेकिन बाई चांस अगर वो अच्छा वर्क लिख भी देती है तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। लोग मानते हैं कि ये बाई चांस लिख गया है या तो फिर इसने कहीं से चुरा लिया है। लोग उसके वर्क को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो है कढ़ाई बुनाई का काम करना चाहिए, लिखने का काम मेल का होता है। तो यही कुछ स्टोरी इस पोम का। शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोम प्रोलॉग। प्रोलॉग का ऑथर कौन है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एनी ब्रैडस्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, What type of theme does the poet consider too superior for her mean pen? ये कहना चाहते हैं किस प्रकार का थीम होता है जिसको लिखने के लिए उसकी जो पेन होती है बहुत ही इन्फीरियर है और वो सब्जेक्ट जो है बहुत ही सुपीरियर है। तो किस थीम की बात करती है कि वो थीम जो है बहुत ही सुपीरियर है और उसकी जो पेन होती है बहुत ही इन्फीरियर हो जाती है उसको लिखने के लिए, यानी कि उस सब्जेक्ट पे लिखने की वो योग्य नहीं होती है। तो सेकंड का जो हमारा सही आंसर होगा बी होगा, यानी वार्स, कैप्टन्स एंड किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच पोएट डज एनी ब्रैडस्ट्रीट एडमायर एंड फील एनवियस ऑफ इन द पोम। ये कहना चाहते हैं कौन सा पोएट होता है जिसकी एन ब्रैडस्ट्रीट प्रशंसा करती हैं और उससे जेलसी भी फील करती हैं, उससे नफरत भी करती हैं इस पोम में। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, बर्टास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हाउ डज एनी ब्रैडस्ट्रीट डिस्क्राइब हर ओन राइटिंग इन कंपैरिजन टू बर्टास। बर्टास की कंपैरिजन में अपनी जो राइटिंग होती है उसको किस तरह से डिस्क्राइब करती हैं एनी ब्रैडस्ट्रीट। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, इन्फेरियर। उनका मानना है कि उनका जो वर्क होता है वो इन्फेरियर होता है, उतना अच्छा नहीं होता है जितना बर्टास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट डज ब्रैडस्ट्रीट से अबाउट ग्रीक्स पोर्ट्रेट ऑफ वीमेन इन द आर्ट। ये कहना चाहते हैं कि जो एनी ब्रैडस्ट्रीट होती है इनके अनुसार जो ग्रीक का वर्क होता है जिसमें वीमेन को दिखाया गया है ग्रीक में, तो उसमें जो है उसके बारे में ये क्या कहना चाहती है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, दे फेंड द म्यूजेस टू बी फीमेल। यानी ये कहना चाहते हैं कि उसमें जो है औरतों को झूठा दिखाया गया है, उनको दिखाया गया है कि वो जो देवी हैं, आर्ट की देवी हैं, औरतें हैं, तो झूठा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट क्रिटिसिज्म डज एनी ब्रैडस्ट्रीट एंटिसिपेट फ्रॉम कार्पिंग टंग। ये कार्पिंग टंग पोम में वर्ड यूज़ किया गया है और कार्पिंग टंग की मीनिंग होती है ऐसे पीपल जो कि बहुत ही जल्दी क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, पीपल हु आर क्विक टू क्रिटिसाइज हर वर्क, तो उसी को बोलते हैं कार्पिंग टंग। तो ये कहना चाहते हैं 6 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, हर हैंड्स आर बेटर सुइटेड फॉर नीडल देन अ पेन। यानी कि वो जो कार्पिंग टंग है, जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम जो है
नीडल तुम्हारे हाथ में हो, यानी कि तुम कढ़ाई बुनाई का काम करो, उसके लिए तुम ज़्यादा अच्छा है रादर देन पेन, लिखने के बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट डज एनी ब्रैडस्टेड बिलीव पीपल विल से इफ हर वर्क इज गुड। एनी ब्रैडस्टेड क्या कहते हैं कि अगर लोग क्या कहेंगे अगर उनका वर्क अच्छा है, यानी कि लोगों को क्या कहेंगे, माना कि कभी वो अगर अच्छा वर्क लिख भी देती है तो लोग उस पर क्या बोलेंगे। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, इट वॉज बाई चांस और स्टोलन। अगर वो अच्छा वर्क लिखती भी हैं तो लोग कहेंगे ये बाई चांस हो गया है या तो इसने कहीं से चुरा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट डज एनी ब्रैडस्टेड रिक्वेस्ट फ्रॉम द हाई फ्लोन क्विल्स। ये जो वर्ड यूज़ किया गया है पोम में हाई फ्लोन क्विल्स, तो जो हाई फ्लोन क्विल्स होता है इसकी मीनिंग होती है पोएट्स या राइटर्स जो कि बहुत ही हाईली स्किल होते हैं या ग्रेट होते हैं, तो उनके लिए टर्म यूज़ किया गया है हाई फ्लोन क्विल्स। तो इनके बारे में या इनसे क्या रिक्वेस्ट करती है पोएटेस, तो 8 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी टू रीड हर वर्क, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे वर्क को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट काइंड ऑफ रीथ डज एनी ब्रैडस्टेड आस्क फॉर इफ एनी इन द पोम। ये कहना चाहते हैं एनी ब्रैडस्टेड किस प्रकार के रीथ मिस माला होता है, तो किस प्रकार माले के लिए मांगती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ दाइम और पार्सले रीथ। ये जो दाइम और पार्सले रीथ होता है एक कॉमन या सिंपल प्रकार का हर्ब होता है, उसी से ये जो है माला बनाया जाता है। तो चूंकि ये अब इस बात को स्वीकार करते हैं कि इनका वर्क है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कॉमन है, तो इस वजह से ये कॉमन हर्ब के बनी हुए माले की मांग करती हैं या डिमांड करती हैं। जबकि जो लॉरेल्स का रीथ होता है उसको ग्रेट पोएट को एक ऑनर के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, हाउ डज एनी ब्रैडस्टेड व्यू हर राइटिंग कंपेयर टू दैट ऑफ ग्रेट पोएट्स। अगर ग्रेट पोएट से कंपेयर किया जाए तो एनी अपने राइटिंग को किस रूप में देखती है। 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, एज अ कॉम्प्लीमेंट टू देयर ग्रेटनेस। वो कहना चाहती हैं कि जो उनका वर्क है ग्रेट पोएट के वर्क को कॉम्प्लीमेंट करता है, पूरा करता है, उनके लिए पूरक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट मेटाफर डज ब्रैडस्टेड यूज टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हर राइटिंग ऑन ग्रेट पोएट। ये कहना चाहते हैं कौन से मेटाफर का प्रयोग करते हैं ब्रैडस्टेड अपनी राइटिंग के इफेक्ट को ग्रेट वर्क पे डिस्क्राइब करने के लिए। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट विल इन्हांस देयर शाइन, यानी उनका जो वर्क होगा उनकी शाइनिंग को बढ़ा देगा, उनकी चमक को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट डज ब्रैडस्टेड अल्टीमेटली सीक थ्रू हर पोम। ये कहना चाहते हैं कि अपने पोम के थ्रू ब्रैडस्टेड किस चीज़ की तलाश कर रही हैं। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, मोडेस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ हर वर्क। वो चाहते हैं कि उनके वर्क को स्वीकार कर लिया जाए, एक साधारण तौर पे स्वीकार किया जाए तब भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट डज एनी ब्रैडस्टेड मीन बाय दिस मीन एंड अनरिफाइंड और ऑफ माइंड। ये जो लाइन पोम में यूज़ की गई है इससे क्या कहना चाहती हैं। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी हर अनपॉलिश्ड राइटिंग। वो कहना चाहते हैं कि उनका जो वर्क है वो अनरिफाइंड है, अनपॉलिश्ड है, उतना अच्छा नहीं है जितना कि किसी स्किल्ड पोएट का होता है, जैसे कि बर्टास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, विच रिटोरिकल डिवाइस इज प्राइमरीली यूज्ड व्हेन ब्रैडस्टेड रिफर टू हरसेल्फ एज अ फूल। ये कहना चाहते हैं कि जब ब्रैडस्टेड अपने आप को फूल कहती हैं तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करती हैं इसमें। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, हाउ डज एनी ब्रैडस्टेड डिस्क्राइब हर म्यूज इन द पोम। वो पोम में अपने म्यूज को किस रूप में डिस्क्राइब करती हैं। ये म्यूज जो होती है वो आर्ट की देवी होती है, जो कि अच्छा आर्ट या कला के लिए प्रभावित करती है या इंस्पायर करती है। तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्लिश, ब्रोकन एंड ब्लेमिश। फ्लिश की मीनिंग यहाँ पे होता है लैक विजडम, यानी उनकी जो म्यूज है उसके अंदर विजडम की कमी है। ब्रोकन यानी कि वो इनकम्प्लीट है या उसके अंदर फ्लॉ है, यानी कि वो रिफाइंड वर्क को प्रोड्यूस करने में अनेबल है। और थर्ड कहते हैं उसके अंदर ब्लेमिश है। ब्लेमिश का मतलब ये कहना चाहती हैं कि उसके क्रिएशन में इम्परफेक्शन है, उसका जो क्रिएशन है परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, अकॉर्डिंग टू ब्रैडस्टेड व्हाट डज आर्ट फेल टू मेड इन हर राइटिंग। ब्रैडस्टेड के अनुसार कौन सी चीज़ को इम्प्रूव करने में, उनके राइटिंग में इम्प्रूव करने के लिए आर्ट जो है फेल हो जा रहा है। तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, द इनहेरेंट फ्लॉज इन हर म्यूज़। उनकी म्यूज़ के अंदर जो जन्मजात कमी है, उनकी म्यूज़ के अंदर जो कमियां हैं, सारी क्वालिटीज़ की कमी है, और इसी वजह से उनका जो आर्ट है
वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उनकी जो पोम है बहुत ही अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनकी देवी उनको बहुत अच्छे से इंस्पायर नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, इन द पोम विच ग्रीक फिगर डज ब्रैड स्टीड मेंशन एज फाइंडिंग व्हाट ही सॉट थ्रू आर्ट। ये कहना चाहते हैं इस पोम में ब्रैड स्टीड कौन से फिगर, ग्रीक फिगर को मेंशन करती हैं जिसने आर्ट के थ्रू वो सारी चीज़ें पाई जिसकी उसने तलाश की। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि अ स्वीट टंग ग्रीक हो लिस्प, यानी कि एक स्वीट टंग वाला ग्रीक व्यक्ति था जो लिस्प करता था, हकलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट डज ब्रैड स्टीड इम्प्लाई इज नेसेसरी फॉर समवन टू सक्सीड इन आर्ट एंड राइटिंग। ये कहना चाहते हैं कि ब्रैड स्टीड के अनुसार कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है किसी व्यक्ति के लिए आर्ट में या राइटिंग में सक्सेस होने के लिए। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि नेचुरल टैलेंट। आर्ट या फिर राइटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए नेचुरल टैलेंट का होना बहुत ही नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट डज ब्रैड स्ट्रीट मीन व्हेन शी सेज। ब्रैड स्ट्रीट क्या कहना चाहती है इन लाइन से, आई एम ऑब्नॉक्शियस टू ईच कार्पिंग टंग। कार्पिंग टंग यानी कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी शी इज वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म, यानी क्रिटिसिज्म को लेकर के बहुत ही वो सेंसिटिव है। वल्नरेबल मीन्स सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट डज ब्रैड स्ट्रीट सजेस्ट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मेन वीमेन इन द आर्ट। ये जो ब्रैड स्ट्रीट है वो क्या सजेस्ट करती हैं मेन और वीमेन के रिलेशनशिप को लेकर के आर्ट में। तो 20th का हमारा सही आंसर होता है बी, मेन एक्सेल एंड वीमेन शुड एक्नॉलेज दिस, यानी कि जो आदमी होते हैं वो एक्सीलेंट होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो ग्रेट होते हैं इस चीज़ में, और औरतों को इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, इन द पोम हाउ डज ब्रैड स्ट्रीट डिस्क्राइब द एफर्ट ऑफ हाई फ्लोन क्विल्स। ये कहना चाहते हैं कि इस पोम में ब्रैड स्ट्रीट किस तरह से डिस्क्राइब करती हैं हाई फ्लोन क्विल्स के एफर्ट को। हाई फ्लोन क्विल्स की मीनिंग होती है ऐसे पोएट या राइटर जो हाईली स्किल्ड हैं। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, दे सोर हाई एंड कैश प्रेज इजली। वो लोग बहुत ही ऊंचाइयों पर जाते हैं और बहुत ही आसानी से उनको प्रशंसा मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज ब्रैड स्ट्रीट सजेस्ट अबाउट द एंशिएंट ग्रीक्स पोर्ट्रेट ऑफ म्यूजेज। ये कहना चाहती है कि ब्रैड स्ट्रीट क्या बताती हैं जो एंशिएंट ग्रीक में म्यूजिस को पोर्ट्रे किया गया है, दिखाया गया है, उसके बारे में क्या सजेस्ट करती हैं। तो 22 का हमारा सही आंसर है सी, दे प्लेड द फूल्स एंड लाइड अबाउट देम, यानी उन लोगों ने उनके बारे में झूठ बोला है और बेवकूफ़ बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज ब्रैड स्ट्रीट से अबाउट ग्रीक्स क्रिएशन ऑफ 9 म्यूजेज। ब्रैड स्ट्रीट क्या कहते हैं जो ग्रीक्स का क्रिएशन है, जो ग्रीक का क्रिएशन है 9 म्यूजेस का, 9 देवियों का, उसके बारे में क्या कहती हैं। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट वॉज अ माइल्ड जेस्चर, वो सिर्फ एक जेस्चर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हाउ डज ब्रैड स्ट्रीट एक्सप्रेस हर फीलिंग टुवर्ड्स द चैलेंजेस शी फेसेस एज अ फीमेल पोएट। ब्रैड स्ट्रीट किस तरह से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती हैं वो सारे चैलेंजेस को लेकर के जिनको वो एक फीमेल के पोएट के रूप में महसूस करती हैं या फेस करती हैं। तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, विद रेजिग्नेशन एंड एक्सेप्टेंस। ये जो वर्ड है विद रेजिग्नेशन एंड एक्सेप्टेंस, इसकी मीनिंग होती है कि चैलेंजेस को, लिमिटेशंस को स्वीकार कर लेना जो उन पे इम्पोज की गई हैं, और इसके बाद फिर राइटिंग लिखना। तो उसी को इन्होंने बोला है रेजिग्नेशन एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट डज एनी ब्रैड स्ट्रीट मीन व्हेन शी सेज। ये कहना चाहती है जब इन लाइन का प्रयोग करती हैं तो वो क्या कहना चाहती हैं, और लाइन है लेट ग्रीक्स बी ग्रीक्स एंड वीमेन व्हाट दे आर। तो इससे क्या कह रही हैं। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, बोथ ग्रीक्स एंड वीमेन शुड स्टे इन देयर ओन रोल्स। ग्रीक्स को और वीमेन को अपने ही रोल में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज एनी ब्रैड स्ट्रीट इम्प्लाई अबाउट हर पोएटिक एम्बिशन इन द पोम। ये कहना चाहते हैं कि एनी ब्रैड स्ट्रीट क्या कहती हैं अपने पोएटिक एम्बिशन के बारे में इस पोम में। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी शी इज़ कंटेंट विद हर लिमिटेड सक्सेस। उसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, लेकिन वो अपने लिमिटेड सक्सेस से सेटिस्फाइड है। कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, इन द पोम ब्रैड स्ट्रीट्स रेफरेंस टू अ नीडल इज मोस्ट लाइकली अ सिंबल ऑफ व्हाट।
ये कहना चाहते हैं, इन्होंने एक रेफरेंस दिया है नीडल का, नीडल माने सुई होती है, तो किस चीज़ का सिंबल है? तो 27 का सही आंसर होता है ए, यानी कि डोमेस्टिक ड्यूटीज एक्सपेक्टेड ऑफ वीमेन, यानी कि वीमेन से जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ को उम्मीद की जाती है, तो वही ये कहना चाहती हैं कि लोग चाहते हैं कि औरतें सिर्फ घर के ही काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज ब्रैड स्ट्रीट मीन व्हेन शी आस्क फॉर? ब्रैड स्ट्रीट क्या कहना चाहती हैं जब वो कहती हैं कि राइम और पार्सले रीथ इंस्टेड ऑफ बेज? तो इनसे वो क्या कहना चाहती हैं? तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, शी सीक्स मॉडेस्ट रिकग्निशन इंस्टेड ऑफ मेजर एक्लेम। ये कहना चाहते हैं कि इससे वो ये कहना चाहती है कि उनको जो अगर बहुत बड़ा एक्लेम या बहुत बड़ी प्रशंसा नहीं मिलती है, तो सामान्य से अगर पहचान हो जाती है तो उसी से वो खुश हैं, सामान्य सक्सेस से ही खुश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट इज द टोन ऑफ एनी ब्रैड स्ट्रीट्स पोम प्रोलॉग? प्रोलॉग की टोन क्या है आपको बताना है। तो 29 का सही आंसर है बी, हम्बल एंड सेल्फ डिप्रिकेटिंग, बहुत ही साधारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, अकॉर्डिंग टू ब्रैड स्ट्रीट वाई माइट हर वर्क नॉट एडवांस इवन इफ इट इज़ वेल डन? ये ब्रैड स्ट्रीट के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि उनका जो वर्क है वो क्यों बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगरचे वो अच्छा है। तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, पीपल माइट से इट वॉज स्टोलन और बाई चांस, क्योंकि लोग कहेंगे या तो इसको कहीं से चुरा लिया गया है या बाई चांस इसने लिख लिया है, क्योंकि ऐसा ये लिख ही नहीं सकती, लोगों का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज एनी ब्रैड स्ट्रीट इम्प्लाई अबाउट हर ओन टैलेंट कंपेयर टू द हाई फ्लोन क्विल से? ये कहना चाहते हैं कि अपनी टैलेंट के बारे में क्या कहती हैं जब वो कंपेयर करती हैं हाई फ्लोन क्विल से। हाई फ्लोन क्विल यानी कि एक्सपर्ट या स्किल्ड राइटर या पोइट से जब कंपेयर करती हैं। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, हर टैलेंट इज इनसिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन। उनकी कंपैरिजन में उसकी जो टैलेंट है बहुत ही कम है, बहुत ही कम महत्व की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाई डज एनी ब्रैड स्ट्रीट मेंशन दैट द एंटीक ग्रीक्स फेंड द म्यूजेस एज फीमेल? ये कहना चाहती हैं, ये क्यों मेंशन करती हैं ब्रैड स्ट्रीट? ये कहती है कि जो एंटीक ग्रीक्स थे उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने झूठ बोला और म्यूजेस को, क्योंकि उन्होंने सारी फीमेल्स को म्यूजेस माना है। तो 32 को उनका मानना है कि जो ये जो है पुराने ग्रीक्स के लोग थे, उन्होंने जितनी भी म्यूजेस हैं, तो जितनी भी फीमेल उनको म्यूजेस बनाया है, तो ये झूठा दिखाया है अपनी पोम्स में। तो 32 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, टू हाईलाइट द इनकन्सिस्टेंसी इन द ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन इन द आर्ट। वो इस जो वीमेन का ट्रीटमेंट है आर्ट में, इसकी इनकन्सिस्टेंसी को हाईलाइट करने के लिए ऐसा बोला है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन से, मैं उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।